हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में सीखेंगे कि CSS में बैकग्राउंड किस तरह से लगाते हैं। तो HTML में ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें हाइट विड्थ आ रहा है तो आप उसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इवन टेक्स्ट में भी बैकग्राउंड सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं, वो आई होप आपने देखे होंगे, तो आप उसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव ले लेती हूँ और डिव में एक पैराग्राफ डाल देते हैं जिससे कि थोड़ी हाइट और विड्थ बन जाए। तो ये टेक्स्ट रैप कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया है, थोड़ा और कंटेंट डाल देते हैं जिससे थोड़ा बड़ा पैराग्राफ दिखे। तो उसके लिए मैं डाल देती हूँ 1000 वर्ड्स का या फिर तो 2000 वर्ड का। ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है और इसमें ये कंटेंट डाल दिया है। तो ये डिव के अंदर ये पैराग्राफ आ गया है। अब ये हम एक बार इसको रन करा कर देख लेते हैं कि ये पेज पर मुझे कैसा दिखेगा। तो ये देखिए रिफ़्रेश करने पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी कोई बैकग्राउंड नहीं लगाया है, अभी सिर्फ डिव में कंटेंट डाला है मैंने टेक्स्ट, और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा दिया जाए, तो कोई कलर लगा दें बैकग्राउंड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी मैं सिंपल बैकग्राउंड लगा के आपको बता रही हूँ कलर वाला, फिर उसके बाद इमेजेस का देखेंगे। तो ये देखिए ये कंटेंट है। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना, तो सबसे पहले डिव की एक आईडी लिख लेते हैं, आईडी डाल देते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे बीजी नाम की आईडी ले ली है। अब स्टाइल शीट वाली फाइल में आते हैं, ये पहले का मैंने बनाया था, इसको डिलीट कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम हैश बीजी, फिर इसके अंदर आईडी थी ये डिव की, बैकग्राउंड बता देते हैं कि क्या बैकग्राउंड कलर रखना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर फिर कोलन करके फिर यहाँ पे कलर का नाम देंगे। आप कलर कोड भी दे सकते हैं जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी हम सिंपली कलर नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे येलो लिख दिया है, तो येलो कलर आ गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बैकग्राउंड में फुल्ली पूरा येलो कलर का बैकग्राउंड हो गया है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर दे सकते हैं और उसमें बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो बैकग्राउंड है, इसी तरह से आप बॉडी पे भी कलर दे सकते हैं। जैसे बॉडी सेक्शन में आपको पूरा बॉडी सेक्शन को कलर करना है, तो आप बॉडी लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हम कोई और एक कलर दे देते हैं रेड। तो देखिए अब बॉडी सेक्शन क्या है, ये तो डिव है, डिव के पीछे क्या है बॉडी सेक्शन, उसमें रेड कलर दिया है। तो ये देख रहे हैं पीछे आपको रेड कलर दिख रहा है। तो इस तरह से आप बॉडी का भी कलर सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टाइल शीट में दिया, आप HTML की फाइल में भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये येलो हटा दिया है स्टाइल शीट से, तो ये बॉडी का कलर दिखा रहा है रेड, और उस पर ये टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कलर बॉडी में भी डाल सकते हैं, किसी एलिमेंट में भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें बैकग्राउंड में इमेज डालनी है, तो मैंने एक फ़ोल्डर में इमेजेस कई सारी डाल रखी हैं। तो कोई एक इमेज हमें सेट करनी है अपने डिव के बैकग्राउंड में, तो उसके लिए क्या करना होगा, बॉडी वाला पहले हम कमेंट बना देते हैं क्योंकि वो तो मैंने बता दिया अभी। तो डिव के बैकग्राउंड में हमें इमेज डालनी है, तो उसके लिए हमें लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे आपको कलर की जगह पे यहाँ पे आपको यूआरएल देना होगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कोई यूआरएल दे सकते हैं इमेज का, जो आपका इंटरनेट पे हो तो वो ले लेगा। वैसे आपके पास डाउनलोड फाइल हो तो बेहतर है। तो आपके पास जो डाउनलोड फाइल है उसका पाथ देंगे। यहाँ पे मैंने इमेज फोल्डर में अपनी अलग अलग इमेजेस स्टोर कर रखी है, तो इमेज फिर स्लैश करके 1.jpg इमेज का नाम दे दिया मैंने ब्रैकेट में। तो यूआरएल में हमने ये इमेज का पाथ दे दिया है। तो ये बैकग्राउंड में अब ये इमेज 1.jpg सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। अब इसको रन करा कर देखते हैं कि ये बैकग्राउंड में कैसा दिख रहा है। तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं। देखिए येलो कलर की मैंने एक इमेज डाल रखी है, इस इमेज में एक पैटर्न है, तो ये रिपीट हो रही है इमेज। बेसिकली इतनी बड़ी इमेज नहीं थी, छोटी थी। तो ये बैकग्राउंड में मैंने सेट करी, तो पूरे पेज को, ये पूरे डिव में जहाँ जहाँ टेक्स्ट है तो उसके पीछे ये रिपीट हो गई है इमेज। तो ये देखिए इमेज बेसिकली ये छोटी ही है,
लेकिन ये देखिए इतनी छोटी इमेज है, ये पैटर्न टाइप का है, लेकिन ये रिपीट हो रही है इमेज कुछ आधे पेज से भी छोटी है, लेकिन ये रिपीट हो रही है आगे से, और फिर इसी तरह से पूरे एरिया को फिल कर रही है, बैकग्राउंड फिल कर रही है बेसिकली। तो ये अगर आप इमेज रिपीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, या आप कहीं और एक ही से पर्टिकुलर पोजीशन पे इमेज रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको अगर इमेज रिपीट नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना हो, तो उसके लिए आपको लिखना होगा बैकग्राउंड, फिर उसके बाद यहाँ पे रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट कोलन, फिर यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं नो रिपीट, यानी कि रिपीट ना हो, एक ही बार जो इमेज आई है इसको देखिए रिफ़्रेश किया तो ये इतनी ही बड़ी एक्चुअल में इमेज थी, तो ये एक बार आ गई स्टार्टिंग पोजीशन पे वहाँ पे, और फिर रिपीट नहीं हुई है। तो इस तरह से नो रिपीट कर देंगे तो ये इमेज रिपीट नहीं होगी, बाकी के एरिया को इमेज फिल नहीं करेगी। रिपीट करेंगे तो आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट रहता है, रिपीट करेंगे। अब ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है, अगर हम रिपीट करेंगे तो ये एक्स एक्सेस पे पूरी आ गई, देखिए एक्स एक्सेस हमने लिखा रिपीट एक्स, तो एक्स एक्सेस पे पूरी ये इमेज आ गई रिपीट होकर के। अगर हम इसी तरह से वाई एक्सेस पे लिखते हैं रिपीट वाई, तो ये देखिए पूरा आ गया ऐसे, तो रिपीट में एक्स एक्सेस दिया तो एक्स एक्सेस पे आई, सिर्फ वाई देंगे तो वाई एक्सेस पे, ये देखिए वाई एक्सेस पे पूरी रिपीट होके आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक्सेस भी दे सकते हैं इमेज के लिए। और इसके अलावा अगर हमको पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहिए इमेज की, सेंटर पे आ जाए, लेफ़्ट में ही आए या राइट पे आए, टॉप पे आए, बॉटम पे आए, तो ये अलग अलग पोजीशन चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। एक्सेस की पोजीशन भी दे सकते हैं, एक्स और वाई एक्सेस की कौन सी पोजीशन पे आए रिपीट होकर के, तो वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पे इमेज के लिए। अब मैं यहाँ पे इमेज में फिर से लगा देती हूँ नो रिपीट, तो ये रिपीट नहीं करेगा, तो ये रिफ़्रेश करने पे देखिए बैकग्राउंड ये इस तरह से आ गया है। लेकिन ये जो आया है बैकग्राउंड इमेज, ये हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड में आ जाए या फिर लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे आ जाए ये जो बैकग्राउंड है। तो उसके लिए हम पोजीशन भी दे सकते हैं। तो पोजीशन देने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे उसका पोजीशन देना होगा, पोजीशन, फिर कोलन लगाकर यहाँ पे हम जो पोजीशन देंगे वो पोजीशन पे हमारी इमेज अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ सपोज़ यहाँ पे दे देती हूँ राइट टॉप। तो राइट टॉप पोजीशन पे ये हमारी इमेज जो मैंने लगाई है पोजीशन पे आ जाएगी। अब देखिए सेव करके रिफ़्रेश करते हैं इसको, ये देखिए राइट साइड पे टॉप पे ये पोजीशन आ गई। तो इस तरह से हम अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने राइट बॉटम दिया, तो ये राइट साइड के बॉटम पे इमेज शो करेगा। यहाँ पे नो रिपीट कर रखा है तो वही एक इमेज होगी, वो पूरे में फिल नहीं करेगा, तो राइट बॉटम पे आया है। उसी तरह से आप और भी पोजीशंस दे सकते हैं। ये राइट और बॉटम जहाँ लिख रहे हैं वो एक्स और वाई एक्सेस है, तो उसी को हम पोजीशन दे रहे हैं। फिर राइट सेंटर लिख दिया, राइट सेंटर, तो राइट साइड के सेंटर में, यानी राइट साइड पे रहेगा लेकिन उसके बीच में इमेज अपीयर होगी। अगर आप बीचों बीच एकदम चाहते हैं तो सेंटर सेंटर आपको लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सेस के बीच में, तो यानी सेंटर सेंटर लिखा तो एकदम बीचों बीच में ये इमेज अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप पोजीशन दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। इस तरह एक्स एक्सेस के लिए भी लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, वो दे सकते हैं। लेफ़्ट टॉप, लेफ़्ट बॉटम, लेफ़्ट टॉप तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, तो ये सेंटर सेंटर से बीच में आ जाएगी। तो ये अलग अलग पोजीशंस होती हैं, आप इसके हेल्प से आप इमेज की अलग अलग पोजीशंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने बताया पहली वैल्यू एक्स एक्सेस, दूसरी वाई एक्सेस होती है, तो हमने एक्स में 50 पिक्सल दे दिया और वाई एक्सेस में 100 पिक्सल दे दिया। तो पिक्सल्स में भी वैल्यू देंगे तो उस हिसाब से हमारी इमेज पोजीशन आ जाएगी। ये देखिए बीच में ये सेंटर पे आ गई है, इस तरह से जितनी भी हमने पिक्सल दी उतने ही डिस्टेंस पे ये आ गया है। तो इस तरह से पिक्सल्स में भी हम वैल्यू को दे सकते हैं। पहली वैल्यू एक्स एक्सेस के लिए रहेगी, दूसरी वाई एक्सेस के लिए रहेगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा कम कर दिया है मैंने 5 पिक्सल्स, ये और बढ़ा देते हैं थोड़ा, तो ये 10। तो ये देखिए एकदम रिफ़्रेश करने पे थोड़ी सी दूर इधर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर गई, तो जितने पिक्सल्स देंगे उस हिसाब से ये मूव करके इमेज उस पोजीशन पे आ जाएगी एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे ये इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा है
और मैं चाहती हूँ इसकी साइज़ इमेज की थोड़ी बड़ी हो जाए और हमें रिपीट नहीं कराना है, नहीं तो किनारे से वो पैटर्न दिखेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये साइज़ जो इमेज की है थोड़ी स्ट्रेच होके बड़ी हो जाए और वो थोड़ी बड़ी दिखे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इसकी साइज़, बैकग्राउंड की यानी इमेज की साइज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं। बेसिकली रिपीट नहीं होगी, स्ट्रेच होगी। देखिए अब ये इमेज की साइज़ क्या है, ये पिक्सल में ऐसे दी हुई है। तो इसी को हम स्ट्रेच करके और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ ये। तो बैकग्राउंड साइज़ में अब यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे, पिक्सल्स में दे सकते हैं या परसेंटेज में भी। तो ये पिक्सल्स में मैंने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 500 पिक्सल और यहाँ पे 700 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये साइज़ दे दिया। अब अभी इमेज इतनी बड़ी है, देखिए स्ट्रेच होने पे ये बढ़ गई है, रिपीट नहीं हो रही है, स्ट्रेच होकर के इसकी साइज़ बढ़ गई है, स्ट्रेच किया है इसको। तो इसी तरह से हम और बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से और भी बढ़ा सकते हैं। 700 कर देंगे तो ये पूरी और बड़ी हो जाएगी इमेज, ये देखिए और भी स्ट्रेच कर दिया, इसे बड़ा कर दिया इमेज को। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि पूरा जितना कंटेनर डिव है उसमें उतनी ही बड़ी इमेज आ जाए, उसके पीछे बैकग्राउंड में जितना कंटेनर की साइज़ है बड़ा है, तो ये 50% मान लीजिए ले लिया, 50% पिक्सल्स ले लिया। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, 50% ले लिया है, 50, तो ये रिफ़्रेश करने पे ये देखिए कुछ इस तरह से आ गई है, ठीक है। तो ये स्ट्रेच करके इमेज की साइज़ चेंज हो गई है। इसी तरह से 100% भी लेंगे तो ये पूरा फिल कर देगा कंटेनर को, जितनी भी बड़ी कंटेनर है जिसमें टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये फिल कर देगा। ये देखिए पूरा फिल हो गया, ये रिपीट नहीं हो रही है इमेज, ये उसी इमेज को स्ट्रेच करके बड़ा किया है और कंटेनर में फिल किया है। तो इस तरह से इमेज को हम स्ट्रेच करके भी उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अब देखिए मान लीजिए हम स्क्रॉल करते हैं, हम चाहते हैं कि इमेज स्क्रॉल ना हो, सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल हो, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो उसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड अटैचमेंट और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल। तो अभी तो स्क्रॉल में तो ये बैकग्राउंड के साथ स्क्रॉल करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, देख रहे हैं आप। तो ये इमेज के साथ स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा इमेज फिक्स रहे और सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल करे, तो उसके लिए फिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम स्क्रॉल करेंगे, रिफ्रेश करने पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारी इमेज यानी बैकग्राउंड फिक्स है, टेक्स्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये इमेज फिक्स है, टेक्स्ट मूव कर रहा है ऊपर नीचे। अभी मैंने बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी में बताया था कि बैकग्राउंड को बिना रिपीट किए स्ट्रेच करके आप बैकग्राउंड फिल कर सकते हो इमेज के थ्रू। लेकिन जब भी कुछ इमेजेस में स्ट्रेच हो जाती है, उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, पिक्सल्स फटे हुए होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक और प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे आप बैकग्राउंड साइज़ में यहाँ पे परसेंटेज देने की बजाय यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो कवर। तो कवर प्रॉपर्टी है कि इसका काम क्या होता है कि ये अपने आप बैकग्राउंड को मैनेज कर लेगी कि किस तरह से ये कवर करे पूरे एरिया को। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपने हिसाब से थोड़ा सा एरिया कट करेगी, यानी कि इमेज को कट करेगी किनारे से, वो ब्राउज़र अपने आप करेगा। तो आप ये प्रॉपर्टी तब लगा सकते हैं जब आपको लगे कि आपकी बैकग्राउंड एक सिंपल बैकग्राउंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कोई टेक्स्ट या कुछ ऐसा नहीं है जो कटने पे प्रॉब्लम करे। तो ऐसी कंडीशन में आप इस टाइप की ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये इसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं होने देगा इमेज की स्ट्रेच करने पर, और ये कवर के थ्रू आपका बैकग्राउंड पूरा फिल कर देगा और जो भी इमेज कटनी होगी वो अपने हिसाब से कट करके सेट कर लेगा। ये अलग अलग ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि इमेज का कितना एरिया कट करेगा और कैसा शो करेगा। तो ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। तो इमेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि हाँ उसके कुछ कंटेंट ये इमेज के एरिया को कटने से प्रॉब्लम हो, तो वो बात है तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ बैकग्राउंड में आप लोगो डाल रहे हैं वो कट रहा है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसी इमेजेस नहीं, उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गया, तो ये कवर था। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कंटेन, जिसमें क्या होता है ये इमेज को कट नहीं करता है, अपने हिसाब से फिक्स करता है इमेज को। देखिए लेकिन ये किस तरह से फिक्स करेगा, ये
इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, बट ये इमेज को डिस्टॉर्ट नहीं करता, यानी कि कट कर दे जैसे कवर में हो रहा है। ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, और अगर कुछ एरिया हो सकता है कि खाली भी रह जाए, वो इमेज वहाँ पे कवर नहीं कर पाए, उसे स्ट्रेच नहीं करता अननेसेसरी कि कट हो जाए इमेज, उसकी साइज़ को या हाइट विड्थ को डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब हाइट विड्थ यानी कि उसको स्ट्रेच करेगा, बट उसके कंटेंट को या इमेज को कट नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैंने डिव लिया है, तो डिव और ये इमेज का साइज़ आपस में उसका रेशो सही होना चाहिए, उस हिसाब से डिव लेना चाहिए था मुझे। जो ये इमेज का साइज़ है, या इस इमेज के साइज़ को हमें वो, यानी वो जितनी डिव की साइज़ है उतनी हमें इमेज की साइज़ लेनी चाहिए थी, तब ये सेट करता। तो ये प्रॉपर्टी कंटेंट हम तब लगाएंगे जब हमारा डिव का साइज़ और ये साइज़ सेम हो। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरे बैकग्राउंड को कवर करेगा। तो कवर जो करता है काम कि वो इमेज को कट कर देता है सेट करने के लिए, लेकिन कंटेन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। वो इमेज को कट नहीं करता, जितना एडजस्ट हो पाता है मैक्सिमम उतना उस हिसाब से सेट कर लेता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करी बैकग्राउंड की, आपको समझ में आया होगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप एक बार में भी लिख सकते हो स्पेसेस डाल करके, लेकिन उसको लिखने का एक ऑर्डर होता है कि जो प्रॉपर्टी की फिक्स जगह है वहीं पे लिखना है, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम, जैसे ये हमने अलग अलग लिखा है, इसी तरह से एक लाइन में ही लिख सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को। जैसे लिखना होगा बैकग्राउंड, फिर उसके बाद इसमें पहले नंबर पे जो मैं बता रही हूँ वही नंबर पे पहले लिखना होगा। आप आगे पीछे करेंगे तो नहीं चलेगा। पहले नंबर पे आप कलर दे दीजिए, मान लीजिए #FFF मैंने दे दिया कलर, ठीक है। बैकग्राउंड का पहले नंबर पे कलर आता है, इसमें कॉमा नहीं करना है, स्पेस देंगे बस। फिर दूसरे नंबर पे आपको इमेज, बैकग्राउंड इमेज की आप प्रॉपर्टी डाल सकते हैं स्पेस दे करके, ये हमने। फिर तीसरे नंबर पे बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर स्पेस देंगे, यहाँ कॉमा नहीं करना है। फिर चौथे नंबर पे बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, जैसे मैंने फिक्स दिया है यहाँ पे। फिर स्पेस करेंगे, फिर यहाँ पे आप बैकग्राउंड पोजीशन डाल सकते हैं, जो भी आप परसेंटेज की वैल्यू दे रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर सेमीकोलन से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेप बताया है मैंने कि पहले क्या डालना है फिर उसके बाद क्या डालना है, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो जैसे पहले मैंने बताया सेपरेटली अलग अलग प्रॉपर्टी लिखना, वो आप वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में। अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, आपको ऑर्डर याद है, तो आप वैसे भी ये यूज़ कर सकते हैं, एक लाइन में ही सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। अभी मैंने बैकग्राउंड में सिर्फ एक इमेज लगाई थी। तो अगर आप एक से ज़्यादा इमेज लगाना चाहते हैं, यानी मल्टीपल बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले सिंपल वे में समझते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेते हैं और इमेज सेट कर लेते हैं। और पहले उसके लिए ये फिक्स्ड और कंटेन वाली, ये मान लीजिए हमारी इमेज है, हमें ये सेट करना है, हाँ। और ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेज में यहाँ पे ये पहले तो ये हटा देते हैं पोजीशन, और ये कंटेन वाला भी कवर कर देते हैं कंटेन को, और ये फिक्स्ड भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये मैंने इमेज लिख दी है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में, जो हमें इमेज लगानी है अभी, जो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली दिखाई थी, वो लगा देते हैं। उसका नाम मैंने लिख दिया है। तो अब ये देखिए, रिफ़्रेश करिए तो ये देखिए ये आ गई है इमेज बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ एक इमेज आई है। अगर हम चाहते हैं कि साथ में बैकग्राउंड कलर भी आ जाए, तो उसके लिए सिंपली हमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऊपर एक बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं, अच्छा सा येलो ले लेते हैं, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के साथ ये इमेज आ गई, ठीक है। इमेज ट्रांसपेरेंट होगी तो इस तरह से दिखेगा। अगर बैकग्राउंड होगा इमेज का तो वो बैकग्राउंड के साथ दिखेगी, यानी पीछे का कंटेंट छुपेगा। ये कंटेंट नहीं छुपेगा, मतलब कि ये वाइट वाइट दिखेगा, जो भी बैकग्राउंड होगा वो ओवरलैप करेगा। तो इसी तरह से मान लीजिए ये कॉर्नर की एक इमेज है और ये एक इमेज है, इन दोनों इमेजेस को हमको एक साथ लगाना है साइड में। तो उसके लिए क्या करना होगा, वैसे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंट इमेज लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, कंटेंट दिखेगा, वाइट नहीं दिखेगा सिर्फ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये बैकग्राउंड येलो रख लिया है। फिर ये इमेज है, यहाँ पे एक इमेज 2 लिख देते हैं।
अभी मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगी, फिर उसको सोल्यूशन किस तरह से होगा वो मैं बताऊंगी। तो अभी तो हमने इमेज लिख दिया कॉमा करके, अब दूसरी इमेज है उसको भी यूआरएल करके हम यहाँ पे इमेज का नाम दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, पहले आपको समझ लीजिए कि अगर एक कॉमा करके दोनों एक साथ इमेज दे दिया तो क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने 2 इमेज दे दिया, इसको रिफ़्रेश किया तो ये एक ही इमेज आई और दूसरी दिख ही नहीं रही है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रही है दूसरी, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं बताया है और यहाँ पे कवर भी कर रखा है उसी इमेज को, ये कवर प्रॉपर्टी डाल रखा है तो वो भी रिपीट कर रहा है, पूरा फिल कर दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी 2 अगर इमेज देनी है तो हमें दोनों की पोजीशन देनी होगी। ये एक ही आई, दूसरी आई नहीं इमेज, 2 हमने लगाई कॉमा करके तो दूसरी नहीं आई। तो ऐसे कंडीशन में हमें इमेज की पोजीशन देनी पड़ेगी तो पता चलेगा कौन सी इमेज किस जगह पे सेट हो, नहीं तो ओवरलैप कर जाएगी या तो एक ही आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें इमेज की पोजीशन देनी होगी। तो बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे पहली पोजीशन जो आप देना चाह रहे हैं वो देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहली इमेज जो आप देंगे लेफ़्ट टॉप। तो हमने पहली इमेज के लिए पोजीशन दे दिया लेफ़्ट टॉप और यहाँ पर हमने लिखा राइट बॉटम। ठीक है, एक पहली ऊपर लेफ़्ट टॉप चाहिए और राइट बॉटम चाहिए। अब रिफ़्रेश किया तो ये लेफ़्ट टॉप पे और दूसरी वाली अभी आई नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने पाथ में इमेज लिखी थी। ठीक है, इमेजेस होगा। तो ये अब रिफ़्रेश करते हैं तो लेफ़्ट टॉप पे आ गई पहली इमेज और राइट बॉटम पे आ गई। ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी इसलिए वाइट बैकग्राउंड दिखा रहा, अगर ट्रांसपेरेंट होती तो और भी अच्छा येलो बैकग्राउंड के साथ आता है। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं उसकी पोजीशन दे करके। तो पोजीशन देंगे तो वो इमेज वहीं पे अपीयर होगी, नहीं तो एक के ऊपर एक या फिर सिर्फ एक ही इमेज दिखेगी। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इमेजेस को, मल्टीपल इमेजेस को सेट कर सकते हैं पोजीशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।